नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपसे कल की वीडियो में हमने बात की थी मूल नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र मूल में गिने जाते हैं। उन नक्षत्रों से काफी भयभीत रहते हैं लोग। उनके बारे में पूरा जान करके ही आपको उसके बारे में विचार करना चाहिए। केवल सुनने मात्र से डरना सही नहीं है। कल हमने बताया कौन कौन से नक्षत्र के कौन से चरण हानिकारक हैं और कौन से चरण शुभ फलदायी हैं। आज हम मूल शांति के बारे में बात करेंगे। मूल शांति का शास्त्रीय विधान 27वें दिन का है। 27वें दिन अगर किसी कारणवश मूल शांति न हो पाए तो आप 27वें महीने या 27वें वर्ष को सुनते हैं, परंतु वास्तव में कोई भी पूजा अपने नियत समय पे होनी आवश्यक है। उसके बाद अगर आप करते हैं तो वही नक्षत्र होना जरूरी है। 27वें दिन अगर पूजा नहीं करवा पाए तो आपको अगले महीने, उससे अगले महीने, हर महीने वही नक्षत्र आता है, उसी नक्षत्र में आपको उसकी शांति करवानी चाहिए। अब शांति के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले योग्य कुल पुरोहित के पास जाकर के उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और पौराणिक समय से ही इसकी विधियां पुस्तकों में लिखी हुई हैं, उन्हीं के आधार पर हम पूजा करते हैं। और सबसे पहली बात है, 27 नक्षत्र की जो संख्या है उसके लिए हमें 27 कुओं के जल की व्यवस्था करनी होती है। 27 गांवों का जल ले सकते हैं, 27 कुओं का, या किसी भी अलग अलग स्रोत से 27 जगह से आप जल इकट्ठा करें। उसके बाद 27 पेड़ों के पत्ते और हाथी के पैर तले की मिट्टी और कोर्ट की कचहरी की मिट्टी, सांप की बाम्बी की मिट्टी और अनेक प्रकार की औषधियां, शतौषधि का वहां पे चर्चा आती है। और रुद्र कलश की स्थापना करके देवताओं का आसन लगा करके पूजा करके संकल्प करके मूल शांति की विधि की जाती है। उसमें कम से कम एक ब्राह्मण अगर कार्य करता है तो 5 दिन में पूजा संपन्न होती है। 1 या 3 ब्राह्मण मिलकर के 5 दिन पूजा करें, सबसे अच्छा तो ये रहता है। इसके 2 तरह के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र है और बीज मंत्र है। वैदिक मंत्र की मंत्र जप करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, उसका प्रभाव भी अच्छा रहता है। अगर संभव हो तो 5000 की संख्या में वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर बीज मंत्र का जप आप करते हैं तो 27,000 की संख्या या इससे अधिक हो। और उसके बाद में मंत्र जप के साथ साथ सभी औषधियों को, सभी कलशों के जलों को इकट्ठा करके और सहस्त्र छिद्र, पहले तो एक घड़े के अंदर सुराख करा करके विधि से स्नान किया जाता था, लेकिन आजकल समय और परिस्थिति के अनुसार लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए एक दिन में 5 ब्राह्मण पूजा करते हैं। और वो मंत्र जप करके सहस्त्र छिद्र जो छलनी है, उस छलनी को माध्यम बना करके हल के ऊपर बिठा करके, हल जो पहले ऊंट बैल का होता था वो आजकल मिलता नहीं है, इसलिए वो हल का स्वरूप बनवा करके उससे भी पूजा करवाते हैं। उसके बाद स्नान के बाद हवन होता है और सभी जो मुख्य नक्षत्र है उसके साथ साथ 26 नक्षत्र और भी बचते हैं, उनका आह्वान होता है, मंत्र जप होता है, उनका दशांश हवन होता है। उसके बाद 27 ब्राह्मणों के भोजन का विधान है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार 27 ब्राह्मण इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। अगर मिल भी जाए तो उनमें से आजकल ब्राह्मण सब शुद्धताई के मामले में पीछे हैं, इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। आप गौशाला में दान करिए। सप्त धान्य छाया पात्र, चांदी के, तांबे के, मूल मूलनी की प्रतिमा जिसकी आपने सुबह पूजा की होती है, वो डाकोत को या शनि मंदिर में दान करनी चाहिए। इस प्रकार से मूल शांति का विधान है। हर एक ग्रह के, हर एक नक्षत्र के अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों के लिए आप हमसे फोन नंबर पे संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। इस प्रकार से मूल शांति का विधान है। जो वस्त्र बच्चे की माँ, पिता और बच्चा पहनता है स्नान के समय, वह वस्त्र त्याग देने चाहिए, अर्थात उनका दान करना चाहिए। इस प्रकार अनेक विधि हैं। क्षेत्र के अनुसार अपने अपने विचार से लोग पूजा करवाते हैं, इसलिए भ्रम में न रहें। मूल में जन्म होना पाप नहीं है, सौभाग्य भी होता है और मूल में जन्म लेने वाले बड़े बड़े अधिकारी भी बनते हैं। आप इस वीडियो को देख करके निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हम आपको ज्ञान से जोड़ते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जैसे भी आपके मन में विचार आए उसी प्रकार के आप हमसे वार्तालाप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।